ध्यान क्या है और समाधि क्या है, दोनों एक जैसे ही लगते हैं, मगर दोनों में अंतर है। ध्यान के भी दो प्रकार हैं। ये किया जाता है वेद से, वो भी ध्यान है, और एक अपने आप होता है सुरती शब्द का, वो भी ध्यान है। एक ध्यान में कर्ता भाव रहता है, एक ध्यान में अकर्ता भाव रहता है। जो करने वाला ध्यान है, चाहे सांस उसास में राम राम रटो, शब्द के साथ सुरती नीति लगाओ, इसमें कर्ता भाव है। ये ध्यान क्रियाशील ध्यान कहा जाता है। और एक ध्यान होने लगता है, जो करने से नहीं होता, अपने आप होते रहता है। बैठे तो भी ध्यान, उठे तो भी ध्यान, चले तो भी ध्यान, सोए तो भी ध्यान। जैसे ध्यान की दो अवस्था है, वैसे मन की भी चार अवस्था है। और ध्यान का मन से संबंध है। मन को श्वासा में लगाए बगैर ध्यान हो ही नहीं सकता। नेचे कबू एक रीज सी केक अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सुपो लाए। ये रामारी मुझे कहता है कि मुझे शब्द क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आया। ऐसा कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब ऐसा कोई कहता है, वो कोई हिम्मत वाला ही कह सकता है। क्योंकि बाकी जो है वो डरते हैं। किससे डरते हैं? लोक लज्जा से, कि मुझे तो इतने इतने साल हो गए, मैं राम से नहीं बना और अभी तक शब्द नहीं जगा, दूसरे क्या कहेंगे। इसलिए कहने में संकोच करते हैं, और संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय हमें नहीं मिलेगा। आज आपको ध्यान और समाधि के बारे में पूरी तरह से खुलकर ये दोनों चीजें आपके सामने रख देता हूँ। अब ध्यान और समाधि के बीच में मन को क्यों लाया गया? मन को इसलिए लाया गया कि मन की स्थिति ध्यान और समाधि में बदलती रहती है। पहले कहा कि ध्यान की दो स्थिति है। पहली स्थिति में जो हम कंठस्थान से लेकर एक एक कवल को छेदन करते करते जाते हैं, उसमें हर स्थान पर हमको मन को लगाना पड़ता है। श्वासा में जीभ से तो राम राम रटन करते ही है, मगर मन को भजन में लगाना पड़ता है। और वो भटक भी गया विचारों के द्वारा, तो भी उसे वापस भजन में लाना पड़ता है। नेचे कबू एक रीज सी केक अर्थ पर आए। सदगुरु जी महाराज निश्चय ही रीझेंगे भजन करने वाले पर, मगर कब रीझेंगे, कैसे रीझेंगे? केक अर्थ पर आए, यानी
शिष्य के कई प्रकार के भाव को देखकर शिष्य के अंदर सचमुच तड़प है क्या, और वो तड़प के लिए वो क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कोशिश उसकी चल रही है, क्या वो सत्संग में तत्परता दिखाता है, क्या वो भजन में ज़्यादा रुचि लेता है, या वो हरजस गाने में रुचि ले रहा है, या उसके अंदर प्रेम है, किस भाव से वो ये भक्ति में जुड़ा है, या सेवा का भाव है। किसी न किसी भाव के तरफ देखकर सदगुरु जी महाराज रीझेंगे। अब सदगुरु जी महाराज रीझेंगे, ये विश्वास पहले मन में रखना चाहिए, मन में विश्वास आना चाहिए कि क्यों नहीं रीझेंगे। नेचे कबू एक रीझ सी कई अर्थ पर आए, कोई न कोई आपका भाव देख के, कोई न कोई आपका भक्ति का अंग देख के सदगुरु को रीझेंगे। रीझने के कई अंग हो सकते हैं। तो महाराज कह रहे कि ज्ञानी यूं विचार कर, ये ज्ञानियों आप ऐसा विचार मन में करके निजमन सोपो लाए। क्या सोपना है बापू? निजमन सोपना है। अब निजमन सोपोगे कैसे? निजमन लाओगे कहाँ से? निजमन है कहाँ? निजमन कहते किसे? क्या मन और निजमन दो अलग है या दोनों एक है? निजमन और मन दोनों अलग है। आंतरिक भाव, आत्मिक चाहना, अगर किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में, किसी भी भौतिक पदार्थ में अगर हमारी लगी है तो हमने वहाँ निजमन लगाया है। हम हमारे घर संसार में हमारे खेती बाड़ी का कार्य रहता है, या हमारा शादी ब्याह का ऐसा भी प्रसंग आता है, इन सब कार्य हम निजमन से करते हैं। जैसे कि खेती में कोई काम हमने कराने का निर्णय किया है, 5-25 लेबर है, मजदूर है। 5-25 मजदूर खेत में रह के आप घर सोओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर इन लेबरों से काम नहीं लिया ठीक से, काम भी ठीक से नहीं करेंगे, पैसा भी जाएगा, और जो काम आज होने वाला है वो कल पर जा सकता है। तो हम क्या करते हैं? वहाँ निजमन देते हैं, स्वयं जाते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, बताते हैं, सब तरफ नज़र रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो जाए। जब हमारा बीज बोने का समय रहता है, पहले ज़माने में खाद और बीज बैलों पे वो क्या कहते हैं उसको, तीपन कहो या और कोई कहो, तो वो 6 मजूर लगाना पड़ता था। तो जब थोड़ा सा खेत रह जाता था तो क्या कहते थे, थोड़ा घुमा लो, क्या पता कल खेत आने देगा कि नहीं, पानी बरसात हो जाएगी तो रह जाएगा। और एक दिन की पेरनी में भी अंतर होता है, आज की और कल की पेरनी में। तो जो खेती किसानी वाला वो मालिक है, वो क्या कहता है, थोड़ा टाइम लग गया तो लग गया, ये कर लो। ये क्यों निकलती है ऐसी बात? वहाँ हमारा निजमन लगा है। जिस चीज में हमारा निजमन लगा है
हम ये कोशिश करते हैं कि ये हो जाना चाहिए। केवल और केवल अंतर इतना ही है, हम भजन में मन लगाते हैं, निज मन लगाते नहीं। निज मन लगाते इसका मतलब क्या? लगा तो लगा, विचार कर रहा है कि क्या, उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। भजन करते समय उस भाव से, उस विश्वास से हम भजन नहीं कर रहे। तो पहली क्रिया में मन को श्वासा में लगा के रखना पड़ता है। दूसरा जो भजन है जिसको हम सहज सुमिरन करते हैं, उसको सहज सुमिरन क्यों कहा? सहज सुमिरन रात दिन होई, मन पवना झूठा मिल दोई। सहज क्या है? हमारे पास सहज कौन सी चीज है बताओ? आप सबके पास वो सहज वस्तु है, वो क्या है? क्या है आपके पास सहज बापू? एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। वो वस्तु कौन सी? बाकी हर बात के लिए करना पड़ेगा, मगर उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। वो सहज आती है, सहज जाती है। क्या है तुम्हारे पास वो? श्वासा। क्या है तुम्हारे पास? श्वासा के लिए आज तक कहीं किसी ने कोई कोशिश करी क्या? वो सहज आती है, सहज चली जाती है। तो ऐसा तुम्हारा हमारा ध्यान होता है जब वो स्थिति आती है, जब वो ब्रह्मांडीय ध्यान होता है, श्रुति शब्द का मेल हो जाता है, तो सहज वो ध्वनि रात दिन सुनाई देती है, जैसी सहज श्वासा आती है जाती है। न उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ता है। करना वरना सब त्रिकुटी के नीचे है। ध्यान ध्यान सुन दौड़ त्रिकुटी ताई। ज्ञान की, ध्यान की, समझने की, भजन करने की सारी दौड़ कहाँ तक है? हद तक। हद तक कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि हद में माया का प्रभाव है। माया रोकती है, माया कई तरह से लुभाती है, और हम माया से जुड़े रहने के कारण माया के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। इसलिए त्रिकुटी जब तक पार नहीं होते तब तक मन का खेल बड़ा जबरदस्त से चलता है। त्रिकुटी के आगे 10वें द्वार तक भी मन रहता है, मगर वो मन उतना शक्तिशाली नहीं रहता जैसा पहले था। तो ये मन की स्थिति कैसी होती है, कैसी रहती है, 4 अवस्था बताया। विषय को ध्यान से सुनना, कहाँ से विषय चला है वो विषय पे बराबर, मैं भटक भी गया तो ले आना, जड़ को पकड़ के रखना। मन का ध्यान से क्या संबंध है? ध्यान ही समझ में नहीं आएगा तो समाधि समझ में नहीं आएगी। जागृत अवस्था में मन रहता है हृदय स्थान पे, वो उसका घर है। हम सब दिन भर काम करेंगे, इधर उधर जाएंगे, वापस हम सब अपने घर पे आ जाएंगे। ऐसे ही मन सुबह उठने के बाद, जागृत अवस्था के बाद दौड़ता रहता है, विचार आते रहते हैं, विचार जाते रहते हैं, क्योंकि मन अपने घर से निकल गया। आप घर से निकल गए हो तो कहीं जाके आराम नहीं करोगे। जो काम करना है वो काम कर लोगे, जो चीज़ लेनी है वो ले लोगे। शादी पे जाना है या कहीं और काम से जाना है, जहाँ जो काम के लिए आप गए वो सब कर लोगे, और करने के बाद जो गाड़ी मिलती है वो गाड़ी से वापस अपने घर पे आओगे। ऐसे ही जब से हम जागरूक होते हैं, वैसे ये मन अपने घर से निकल जाता है।
कहाँ आता है? आँख पे। जागृत अवस्था में मन रहता है आँख पे। आँख पे मन रहने से फिर मन के विचार चलने लगे, ये करना है, वो करना है, ये सारी दौड़ धूप चल रही है। फिर जब शाम होती है, रात होती है, भोजन करते हैं, थोड़ा लेट जाते हैं और धीरे धीरे मन विचारों से अलग होने लगता है। विचारों से अलग होने का मतलब वो अपने निज घर में, अपने हृदय स्थान में आने लगता है। हृदय स्थान में आते ही आप सो सकते हो। अगर मन वहाँ से नहीं आया, क्योंकि अवस्था तो जागृति रहती है रात। अवस्था कैसी रहती है? 9 बजे तक, 10 बजे तक हम जागृत अवस्था में रहते हैं, मगर जागृत अवस्था में रहते रहते विचारों से हटते जाते हैं, और जैसे ही विचारों से हट गए, बहुत देर तक विचार नहीं आए, फिर आ जाती है नींद। अगर कोई रात भर विचार करता रहेगा, उसको रात भर नींद नहीं आएगी, चाहे वो कुछ भी करो। जब तक मन विचारों में उलझता है, तब तक मनुष्य शांति से सो नहीं सकता। अब ये दो अवस्था, इस अवस्था का हम सबको अनुभव है। हम सोते भी है, जागृत भी होते हैं। जागृत में मन क्या करता है, सोने के बाद मन अपने घर में रहने से हम निश्चिंत हो जाते हैं। फिर तीसरी अवस्था है स्वप्निल। जागृत, सुषुप्ति और स्वप्निल। स्वप्न आता है नींद में सोने के बाद। स्वप्न आने का कारण हृदय से ये मन यहाँ आ गया कंठ पे। अगर आँख पे आ गया तो जागृत हो जाएंगे, आँख पे नहीं आता, कंठ पे आता है, तो थोड़ी देर के लिए स्वप्न आता है। अब ये 3 अवस्था के बाद जब त्रिकुटी का ध्यान होता है या त्रिकुटी पार करते हैं, तब आती है तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था क्यों कह रहा हूँ, ये अवस्था क्यों बता रहा हूँ? इन अवस्था से समाधि से संबंध है, ध्यान से संबंध है। तुरिया अवस्था का मतलब न जागा हुआ न सोया हुआ। वो जागा हुआ भी नहीं है और सोया हुआ भी नहीं है। ऐसे कोई कोई लोग रहते हैं, थोड़ा सा कोई बजा तो उठ जाते हैं, यानी उसकी नींद इस स्थिति की है। किसी किसी को बहुत देर से उठाना पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद 6 महीने की थी। जब तक तो कोई बाजे बजाया नहीं जाता, वो उठता ही नहीं था। किसी किसी की नींद ऐसी रहती है कि आजू बाजू क्या होगा ये भी पता नहीं चलता, और कोई कोई जरा से भी आवाज आई तो उठ जाता है। ऐसे ध्यान जब त्रिकुटी में लगता है तो हम जाग जाते हैं, अपने भीतर अपने स्वरूप की ओर जाग जाते हैं। वो आनंद आने लगता है जिसके लिए हमने ये धारा में आए, ध्यान किया, ये भजन किया, मगर थोड़ी देर में और सुसुप्ति अवस्था में आ जाते हैं। कभी ध्यान में बहुत आनंद आता है, कभी और वैसी स्थिति में आते हैं। ऐसी स्थिति होने लगने के बाद ये समझ लेना चाहिए कि हम अभी त्रिकुटी में आ गए। जैसे ही त्रिकुटी पार करते हैं, फिर वो चौथी अवस्था में आते हैं। उसका नाम है तुर्यातीत, यानी जागरण। बाहर बाहर सोए हुए, भीतर से जागरण। बाहर बाहर सब काम करते हुए, भीतर से आनंद में। बाहर बाहर लोगों को दिख रहा है तो ये अपने जैसा ही है, मगर भीतर आनंद से भरा है। वो अवस्था है तुर्यातीत। जब तुर्यातीत अवस्था में हम जाते हैं, तब लगती है समाधि। समाधि का अर्थ क्या है? समाधि किसे कहते हैं? दरिया साहब कहते हैं
एक एक सु मिल रहा, एक एक आराध। एक एक आराध, एक एक सु मिल रहा, ताका नाम समाध। समाधि किसे कहते हैं? जैसे भजन एक समूह है। भजन क्या है? इसमें जिह्वा से राम राम होना, सांस उसास दोनों बराबर चलने चाहिए। सुरती जो है वो राम शब्द पे लगा के रखते हैं, मन को श्वासा में लगा के रहते हैं। सुरती के बाद नृत्य भी उसमें भजन में लाते हैं, और ये सब करते करते और उसमें प्रेम लाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान है समूह, इतना सब करना पड़ता है। इतना सब करने के बाद होता क्या है? आगे 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 रकार मकार श्वास उसास ओम सोम सुरती शब्द नृत्य विरह प्रेम शूरवीरता, ये सारे अंग लेके हम करते हैं कि नहीं? जब वो निरंतर जागृत होता है तो पीछम का रास्ता खुलता है, और जो रास्ते से निरंतर आगे बढ़ता है उस रास्ते से हम आगे बढ़ने लगते हैं। फिर यहाँ मेरु स्थान पर ममो थक्यो मेर के माई सेंग त्रिकुटी लारे। दिन बापू आत्मसार में ममो थक्यो मेर के माई सेंग त्रिकुटी लारे। अब ये ममो क्या है और सेन किसे कहते हैं? ममो का अर्थ होता है मकार, मकार का होता है माया। मायावाचक जो भी ये भजन में साथ हम ले रहे थे, वो मायावाचक शब्द मेरु में थम जाते हैं। राम राम का मन नहीं थकता। माया सदृश, ये अभी मैंने बताया 8-10 नाम भी गिनाए, अब इसमें ओम सोम माया से निगड़ित है। ऐसे ये मायावाचक शब्द मकार मेर में रुक जाते हैं, आगे केवल ध्वनि चलती है ररंकार की। ररंकार की ध्वनि के साथ ये मनबुद्ध और ये सासा भी आगे बढ़ती है। तो महाराज कहते हैं कि ये मायावाचक शब्द तो तुम्हारे मेरु में थक गए। सूरत शब्द चला दो आगे, आगे क्या जा रहे? सुरती और शब्द, और बाकी सब यहाँ सेंग त्रिकुटी लारे। सेंग यानी सब, बाकी जो साथ में जा रहे थे वो सब त्रिकुटी में थक गए। मायावाचक मकार शब्द मेरु में थक गए, और आगे उसके साथ बढ़ने वाले वो भी सब त्रिकुट में थक गए। सूरत शब्द चलिया दो आगे। अब सुरती और शब्द दोनों आगे चल रहे हैं। अब शब्द है परमात्मा, सुरती है परमात्मा पाने वाले की एक, हमारी आत्मा की एक आवृत्ति स्थिति या एक स्वभाव को। अब 10वें द्वार तक सुरती शब्द का खेल होता है, फिर सुरती शब्द में समा जाती है। जैसे ही सुरती शब्द में समा गई वैसे ही समाधि की अवस्था लगनी शुरू हो गई। समाधि में क्या रहता है? एक एक सु मिल रहा, ताका नाम समाध। ये सब जो हम लेके चले थे, इतना सारा ढेर सारा, वो बढ़ते 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 कुछ मेरु में थम गए, कुछ त्रिकुटी में रुक गए, और सुरती शब्द आगे गई, आगे सुरती भी शब्द में समा गई। फिर बचा क्या? एक। जहाँ एक है, जहाँ द्वंद्व नहीं, जहाँ द्वैत नहीं, जहाँ दिखना देखना नहीं, वो अवस्था है समाधि। ध्याता ध्यान
ध्येय। ध्याता कौन है? जो ध्यान कर रहा है। ध्येय क्या है? परमात्मा में मिलना। ध्याता ध्येय में कैसे मिलता है? तो ध्यान के माध्यम से। ध्यान के दो प्रकार बताए। जब ध्याता मिट जाता है, ध्यान रखना मेरी बात, ध्याता मिट जाता है तो ध्यान कौन करेगा? ध्यान तो कोई नहीं करेगा। ध्यान करने वाला ही जीवित नहीं है तो ध्यान भी मिट गया, ध्याता भी मिट गया। बचा क्या? ध्येय। बचा क्या? वही। जहाँ वही 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 अवस्था होती है उसको कहते हैं समाधि। अब ये समाधि भी तीन तरह की लगती है। एक समाधि सूरत संग, एक सूरत से न्यारी, एक निद्रा माय मिट गई असत, एक अखंडित प्यारी। एक समाधि सूरत के साथ है, यानी वो समाधि जो स्थिति आती है वो उसकी पहली स्थिति है। एक सूरत से न्यारी, यानी वो सूरत को भी छोड़ रही है, सूरत शब्द में चली गई, समाधि अवस्था लग रही। एक समाधि जब हम सोते हैं वो भी एक समाधि है, मगर वो असत्य है, नासत है। एक निद्रामाई मिट गई नासत, और एक अखंडित प्यारी। एक समाधि है अखंड, और वो बड़ी प्यारी है। तो सद्गुरु मुख से राम राम जब हम लेते हैं, वहाँ से इस अवस्था तक हमको जाना है। बीच में जितनी भी दूरियां हम इस जन्म में कर पाते हैं वो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो। मगर विडंबना ये है कि इसके बारे में भी कोई सोच नहीं रहे हैं कि शब्द जगह कि नहीं जगह, वो निरंतर प्रकट हुआ कि नहीं प्रकट हुआ, हम पूरब से जा रहे कि पश्चिम से जा रहे हैं। आज अगर इस बातों पर आप विचार नहीं करोगे तो जब बताने वाले नहीं रहेंगे फिर किसको पूछेंगे? वाणी तो समझती नहीं। महाराज कहते हैं पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ कोई सीखा ताकू आगम नहीं। पढ़ पढ़ के तुम इतना कितना भी अर्थ कर लोगे, इसमें से गुण रहस्य को नहीं जान पाओगे। मुकदगत हो जाएगी, साखी ज्ञानी बन जाओगे, मगर वचनों का जो गुण है वो तो ध्यान से ही समझ में आता है। तो ऐसा महाराज का ये ध्यान समाधि का विषय है। शॉर्ट में इतना ही, जहाँ हम अकेले ही है उस अवस्था को कहते हैं समाधि। जहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है वहाँ केवल आनंद है और हम हैं। लेने वाला भी, आनंद लेने वाला भी हम है और उस आनंद को देने वाला भी हम ही है, क्योंकि वो आनंद हमारे अंदर है। महाराज कहते हैं इसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं को। जिस राम जी के लिए मैं तड़प रहा था उसे पाने के लिए, जब मैंने उसे 10वें द्वार के बाहर पाया तो तब समझ में आया कि वो राम जी कोई और नहीं, वो तो मैं ही था। हमारी आत्मा वहां परमात्मा है, परमात्मा कोई आत्मा से अलग नहीं है। तो ये कब पता चलता है? जब हम हमारे स्वरूप में रात दिन रहते हैं, अखंड ध्यान होने लगता है, आनंद आने लगता है और समाधि अवस्था में आ जाते हैं।
समाधि भी 3 तरह की है। एक त्रिकुटी में लगती है वो सता समाधि, 10वें द्वार में लगती है वो ब्रह्म समाधि, और 10वें द्वार के बाहर लगती है वो सहज समाधि। एक समाधि सदगुरु की मेहर से होती है। वो सत्ता हमारे घट में प्रगटती है, तो त्रिकुटी में जब ध्यान चला जाता है, सदगुरु कृपा से चला जाता है, कुछ अगली अगर उसकी कमाई है, हाँ, इखर लोक में जो समाधि है वो ब्रह्म समाधि है, शून्य समाधि। त्रिकुटी के आगे 10वें द्वार के बीच में इखर लोक लगता है। 3 ब्रह्म के 13 लोक में जो इखर लोक है, वहाँ से वो समाधि की अवस्था प्रारंभ होती है, जिसको हम शून्य समाधि कहते हैं। ध्यान में शून्यता आती है और फिर ब्रह्म समाधि लगती है ब्रह्मांड में। ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लागी, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। फिर 10वें द्वार के बाद आती है समस्त समाधि। तो ऐसी ये समाधि की अवस्था है।